जय हिंद स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट वीडियो में कि मैं 10th क्लास का आपका अनसॉल्व स्टार्ट कराऊंगा। जो भी 10th वाले बच्चे हैं वो आ जाए, जुड़ जाए। डेली अनसॉल्व 6 क्वेश्चन वाले नंबर, जो जितने भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो लिया करेंगे। ठीक है, आपके अनसॉल्व से। अब किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, ऐसा नहीं टॉपिक वाइज नहीं होगा। आप बोलोगे तो उस जो टॉपिक है कि कोई अगर आपका टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक को हम वन शॉट में फिनिश कर देंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि हम क्वेश्चन हम एक ही टॉपिक से सॉल्व कराएं। ये सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जो आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। और याद रखना 10th वालों स्पेशली कि जो भी आपने पीछे जो किया सो किया, ये महीना आपकी मेहनत करने का है। अगर ये महीने में आप लास्ट मंथ में अगर अपनी मेहनत को जितना कर लोगे, ठीक है, तैयारी को मैं जितनी मेहनत कर लोगे उतना ही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए का जो आपका सिद्ध होना चाहिए 1/10 ए प्लस कॉट ए आना चाहिए भाई। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन ये रहा आपके पास। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम दोनों तरफ से ले सकते हैं। जैसे एलएचएस से हमने लिया, एलएचएस हमारे पास है कोसेक ए माइनस के साइन ए, और ये है हमारे पास सेक ए माइनस के कॉस ए। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कोसेक को आप लिख सकते हो 1/sin ए माइनस के साइन ए अपॉन 1। ठीक है, सेक को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे कॉस ए माइनस के कॉस ए को आप कॉस ए लिख सकते हो 1। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, आपके पास आएगा साइन ए से डिवाइड दोगे तो ऊपर आपके पास बचेगा 1 माइनस 1 से डिवाइड दोगे तो साइन मल्टीपल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, जो आपको एक सर्व संख्या दिखाई दे रही होगी, दिख रही है ना। इसी तरह से इसमें आप क्या लोगे एलसीएम, कॉस ए तो कॉस ए से डिवाइड दोगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ से माइनस से 1 से दोगे तो 1 से कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का सर्वसम का है, और ये हमारे पास साइन ए है मल्टीपल 1 माइनस कॉस ए। आप बोलोगे सर ये साइन स्क्वायर ए का सर्वसम का है, जो आप नीचे लिखोगे कॉस ए। ये स्क्वायर से आपका साइन ए कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट कर दे सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा एलएचएस निकल के कॉस ए, इसे डैश डॉट लिख सकते हैं, मतलब मल्टीपल कॉस ए साइन ए। ठीक है, इसी तरह आप आरएचएस ले लीजिए। आरएचएस को जब आप लोगे तो आपके पास है 1/10 ए प्लस के कॉट ए। ठीक है, 10 ए को आप क्या लिख सकते हो, तब आप बोलोगे सर 10 ए को हम लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं। 10 ए को आप लिखोगे तो आप बोलोगे सर 10 ए को 1 साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दोगे, प्लस कॉट ए को आप कॉस ए अपॉन साइन ए आप मेंशन कर दोगे। इनका एलसीएम लोगे तो भाई यहाँ पर ले लेते हैं, एलसीएम लोगे जैसे ही आप, तो ये आपके पास आएगा, ऊपर का 1 रहने देंगे, ये कॉस ए और ये साइन ए। कॉस ए से डिवाइड दोगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा साइन, साइन का मल्टीपल साइन में करोगे तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस साइन से डिवाइड दोगे साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस का मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से आपको सर्वसम दिखाई दे रही होगी, आप बोलोगे सर समसम का हमारे पास 1/, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये भी हमारे पास 1 होता है, तो ये आप लिख दोगे 1/cos ए साइन ए। ये जब ऊपर जाएगा पलट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस ए साइन ए। आपके पास अब पता चल जाएगा कि आपने जो आरएचएस निकाला था वो एलएचएस के इक्वल है, मीन्स एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। इट्स अवर एंड प्रूफ। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखो, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे सारा अगर कोई डाउट भी है तो आप सॉल्व कर लिया करो। अदरवाइज
धीरे धीरे साथ ही साथ सॉल्व करते जाया करो। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक 15 मीटर मकान है और मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखने का उन्नयन कोण। अवनयन कोण जब नीचे की तरफ देख रहे हैं, अवनयन कोण के लिए बीच में क्या मान लेते हैं, एक काल्पनिक आधार मान लेंगे। तो 30 डिग्री कोण है। उसी मकान के तल से, मतलब उसके तल से, मकान के तल से टावर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का, मतलब टावर मकान की छत से देख रहे हो तो 30 डिग्री का, मकान के नीचे आकर उसके तल से देख रहे हो तो उसका 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तब आपके टावर की ऊंचाई तथा मकान की ऊंचाई। तो इस तरह के क्वेश्चन है, पहले आप बनाया करो डायग्राम, मतलब उसका आकृति। जब उसका आकृति अगर आपने अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम करेंगे। तो हमारे पास 15 मीटर का मकान है, ये रहा भाई, ये हमारे पास, जिसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 15 मीटर। ठीक है भाई। दूसरी तरफ हमारे पास इधर टावर है और ये इनका समान आधार तो सेम आधार पे होंगे। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से अगर मैं काल्पनिक आधार मान लेता हूँ तो यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई होगी वो भी तो 15 मीटर होगी। तब बोलोगे सर हाँ ये भी 15 मीटर होगी। और ऊपर की ऊंचाई को आप मान लो क्या, h मान लो, h मान लो कि ऊपर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तब आप कुल ऊंचाई की बात करेंगे, किस मीनार की कुल ऊंचाई, तब आप बोलेंगे बोले h प्लस के 15 मीटर। बोलो हाँ, ठीक है। और इसने बोला है कि जब आप इसकी छत से देख रहे हो, मतलब इसके शीट से देख रहे हो, तब इसके शीट्स का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। और इसके तल से जब आप इसे देख रहे हो तब इसका जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। ठीक है ना। इस तरह से आपका चित्र बन जाएगा भाई। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे, इसके पे सॉल्व करोगे, इसे हल करोगे। तो जब आप हल करने जाओगे तो आप ऊपर वाले को ले लो, tan 30 को आप लिखोगे तो ये आप हो जाएगा h अपॉन, इसके लिए ये लंब हो जाएगा और इसे, इस दूरी को क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे, इसे x मान लेंगे। तो h अपॉन x। ठीक है भाई। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू √3। तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल टू h अपॉन x। और यहाँ से आप ले लोगे तो ये हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू, इससे पहले एक क्लास खत्म करी तो गला सूख गया पानी पीने। अच्छा, tan 30 की 1/√3। तो इसे आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो x इक्वल टू √3h, ये आ जाएगा। आप बोलोगे सर h की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लो इसी तरह आप लोग रखोगे tan 60 इक्वल टू, अब tan 60 के लिए देखो, अब भाई इसके लिए ये लंब होगा ना, तो ये लंब की मतलब पूरी दूरी कितनी है, h प्लस के 15 अपॉन में x, ये फिक्स है। और tan 60 की वैल्यू होती है √3/1 और h प्लस √15x की वैल्यू यहाँ से पहले वाले से पुट कर दोगे तो आप दोगे √3h हो जाएगी। इसे आप क्रॉस मल्टीपल करो, तो जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो √3 का मल्टीपल √3 में करोगे तो आप बोलोगे सर 3h हो जाएगा। और 1 का मल्टीपल करोगे तो h प्लस के 15 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2h हो जाएगी, इधर आएगा और ये हो जाएगी 15। तो h की वैल्यू आ गई 7.5 मीटर में है क्या, तो 7.5 मीटर आ गई h की वैल्यू। तब मीनार की ऊंचाई है h प्लस के 15, तो ये आपके पास निकल के आएगी 15 प्लस 7.5, तो 22.5 मीटर मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक है भाई। अब आपसे दूरी पूछी है किसकी, x की,
ठीक है, तो आप लिखोगे तथा मकान से मीनार की दूरी, तो मीनार की दूरी कितनी दी है, x इक्वस टू √3 गुणा h की वैल्यू है 7.5 मीटर और √3 की वैल्यू 1.73 मल्टीपल 7.5, इसका मल्टीपल कर दोगे तो ये जाएगा इधर कर लो भाई, तो 15 हासिल 1 5 7 35 36 36 और 3 और 5 5 3 8 गुणे में 7 21 8 लागी 2 और 7 7 49 50 51 8 लागी 5 और 7 1 7 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा 5 7 9 12 और दशमलव है तो यहाँ पे 12 दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 12.975 मीटर। ये आपकी किसकी दूरी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी आपकी यहाँ से, ये x की दूरी 12.975 मीटर और ये इसकी जो मीनार की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 22.5 मीटर। ठीक है भाई, पॉज करके सारे आंसर अच्छे से कर लिया करो। बाकी क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को डेली, मतलब जैसे भी अगर कहीं पर भी किसी टॉपिक में कोई टॉपिक आपको चाहिए कि सर ये वाला टॉपिक पूरा क्रैश पूरा या फिर पूरा सॉल्व करा दीजिए, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, मेरे को व्हाट्सअप कर देना इस पर 8938077060। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे तो यहाँ पे आपको पूरा जिस भी टॉपिक में वीकनेस होगी या आप बोलोगे सर ये वाला टॉपिक पूरा खत्म करा दो तो वो करा देंगे। ठीक है, बाकी हमारा अनसॉल्व का तो डेली रहेगा। इरेज कर दें भाई, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो पूरा सॉल्यूशन और अभी से तरीके से लिखना सीख जाओ, जिससे अगर मार्क्स चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों के देखे हुए हैं कि इतनी गंदी हैंड राइटिंग है, तो भाई साहब अगर आप क्वेश्चन भी अच्छे से करके आओगे तब भी वहाँ पे मार्क्स अपना गवा के ही आओगे। तो इस चीज़ को फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड सॉल्व थर्ड वाले पे आते हैं कि एक ठोस धातु के बेलन दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार लगा हुआ है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 मीटर है तथा बेलन का व्यास 7 मीटर। अगर व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 3.5। तो इस ठोस के भार ज्ञात कीजिए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब अगर एक टुकड़ा लो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है तो उसमें 4.5 ग्राम वजन होगा। तब आपसे पूछा कि पूरे इस तरह के आकृति में कितना वजन होगा। तो बेलन हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन, ये हमारे पास बेलन है और इस तरह से ये हमारे पास बेलन है और इसमें बोला है कि बेलन के दोनों तरफ क्या है, अर्धगोलाकार लगा है। इस तरफ भी लगा दिया, एक इधर भी लगा दिया, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या होगी। तो इसकी जो त्रिज्या है मतलब आर, ये आर 7 सेंटीमीटर, मतलब 3, इसे आप लिख सकते हो 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। और यहाँ पे भी इसकी जो आर निकल के आएगी वो कितनी, 7/2 सेंटीमीटर। अगर इसने ये बोला है कि इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई 19 सेंटीमीटर दी है। अब मेरे को ये बताओ, कुल लंबाई 19 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 7.2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर इधर अर्धगोलाकार हटा दिया जाता है, 3.5 सेंटीमीटर इधर अर्धगोलाकार उठा दिया जाता है, तब आप बोलोगे कि सर हमें बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। बोलो हाँ, तो बेलन की ऊंचाई 19 में से 3.5 और 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा तो 12 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, बेलन की लंबाई हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब आपसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण अच्छा ठोस पूछा था, ठोस निकालने के लिए हमें आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों अर्धगोलों का आयतन और बेलन का आयतन, तीनों का आयतन निकालने के बाद हमारे पास कुल आयतन आ जाएगा। कुल आयतन में क्या करेंगे,
1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन है? 4.5 ग्राम है। तो 4.5 ग्राम से डिवाइड मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका कुल भार आ जाएगा। तो ठोस का कुल आयतन हल में लिखेंगे, ठोस का कुल आयतन। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों अर्धगोले हैं तो 2 गुणा और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बोलो हाँ। और बेलन का आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर ये याद नहीं है तो बेटा कुछ भी नहीं हो सकता है। लास्ट समय पे सारी चीजों याद कर लो, रट लो। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो भाई। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा? 4/3 आर और यहाँ से आपके पास बचेगा एच। वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट 12.5 रख दो तो 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 तो 7/2 मल्टीपल 7/2 4/3 आर की वैल्यू 7/2 प्लस एच की वैल्यू 12/1 लिख लो। ठीक है भाई। कैंसिल आउट करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 11 बार आपके पास बचेगा 11/77/2 और अंदर से आपके पास आ जाएगा, कुछ कट रहा है, यहाँ कट रहा है 2 से 2 बार तो 7 दूनी 14/3 प्लस के 12/1 और 12 थी 36, 36 और 14 50 तो अंदर से आपके पास आ जाएगा 77/2 गुणे में 12 थी 36, 36 और 14 50 बराबर तो 36 और 14 50/3। इसे जब सॉल्व करोगे 2 से भाग दे दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 77/3 गुणे में 25। ये कुल आयतन आ गया। ठीक है, ये कुल आयतन आ गया भाई कि इतना हमारे पास आयतन है। अब कुल भार निकालने के लिए यहीं से आप अगली लाइन में क्या करोगे? मैं तो ऐसे इधर स्पेस नहीं है तो इसीलिए आप इसके नीचे लिखोगे। क्या लिखोगे? कुल भार। और कुल भार निकालने के लिए आप इसके आयतन में, ठीक है, आयतन किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब इस आयतन में आप मल्टीपल कर दो 77.5 गुणा 25/3 और इसमें गुणा कर दो 4.5 से और दशमलव हटाओगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10। इससे आप गुणा कर दोगे तो आपके पास गुणा करोगे तो ये हो जाएगा भाई 5 से 10 को बना देंगे, 10 को बाद में दशमलव के काम आ जाता है। ठीक है, 3 से कर दो, 3 से जाएगा 15 बार और 15 का गुणा कर देंगे 15 सत्ते 105 10 कैरी हो जाएगा 15 सत्ते 105 और 10 115 गुणे में कितना? 25 और बट्टे में 10। इसे करोगे तो 25 पंजे 125 12 हासिल हो जाएगी। 25 पंजे 125 125 और 12 137 7 13 हासिल हो गई और 25 सेकंड 25 25 और 13 28 28 और 10 38 3 हासिल हो गई और 25 सेकंड 25 25 और 3 25 और 3 28 और 10। तो कुल भार आपके पास निकल के आ जाएगा बेटा। कुल भार दशमलव रखोगे तो 288 और दशमलव आ जाएगा 75 kg। ग्राम में आएगा, ग्राम में। ठीक है, ग्राम में आएगा। अगर किस में लाना हो तो केजी में, तो केजी में लेके आना तो भैया 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 से गुणा कर भाग दे दोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 1000 से तो 2.875 ग्राम कुछ आ जाएगा, मतलब किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, देख रहा होगा, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे भाई। 4th वाला क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में दिया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो फॉर्मूले देख लेना सारे, और अगर आप चाहोगे ना आप कनेक्ट हो जाओ मेरे से, तो मैं एक पूरा एक लाइव क्लास खत्म करूंगा, जो 2 पार्ट में खत्म कर देंगे सारे चैप्टर, मतलब पूरा 10th का मैथ का, ठीक है, सारे फॉर्मूले एक तरफ से एक्सप्लेन करते हुए सारे खत्म करा देंगे। चलिए धीरे धीरे अच्छे से कनेक्ट होते हैं, बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ। अब बहुत कुछ के लिए कोई ऐसे मत आ जाना कि सर क्या देने वाले हो, भाई ज्ञान दे सकते हैं जो हमारे पास है, और अननेसेसरी ज्ञान नहीं होगा, काम का होगा। पानी खत्म हो गया। तो 4th वाला क्वेश्चन भाई, कि हमारे पास कोई व्रत है, व्रत का स्नामत, ठीक है, और ये हमारे पास कोई जीवा है, जो जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित कर रही है, ठीक है, और ये यहाँ से केंद्र को वो मान लेंगे, तो यहाँ से ये हमारी रेडियस हो जाएगी। रेडियस कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो इधर भी 15 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिज्य खंड पूछा है, तो आप हल में लिखोगे त्रिज्य खंड का लघु व्रत खंड, लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास होता है बेटा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है ना, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, और इसे अब सॉल्व कर लो। थीटा की जगह हम रखेंगे 60/360, पाई की वैल्यू आर कितना है 15 है ना, 7 से कटेगा नहीं, तो 314 रख लो भाई, 3.14, 3.14 रखोगे तो दशमलव हटाओगे तो नीचे आएगा जाएगा आपके पास 100, और गुणे में आर की वैल्यू 15, तो 15 गुणा 15 माइनस के 1/2, आर की वैल्यू 15 गुणा 15, और साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 0 से 0 तो ये 1/6, 6 एकम से 6 बार जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से ये 2 बार, और 2 से इसे काट दो 157 बार, ठीक है, और 5 से इसे काट दो 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 3 का गुणा कर दो, तो 3 सत्ते 21, हासिल लागी 2, तो 5 15, 16 17, और 3 एकम 3, 1 4, 471/4 माइनस के 21, हासिल लागी तो 5 15, 17 हासिल लागी 3 एकम 4, ठीक। इधर कुछ कट रहा है भाई, कुछ तो कट रहा भाई, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो, 215 225 गुणे में 1.73 और 2 दूनी 4, इसका पहले तो गुणा कर लो, इसे निपटाओ, इसे निपटाएंगे तो भाई 25 से करो फिर 2 से कर दूंगा, ऐसे करते हैं। तो 25 से करोगे तो 25 या 75, हासिल लागी 7, 25 सत्ते 125, 25 सत्ते 125, 25 सत्ते 175, सॉरी 175, और 7 182, 18 हासिल लागी, और 25 एकल 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40 43, और गुणे में कर दो किससे, गुणे में कर दो 2 से, तो 2 3 6, 2 3 6, और 2 7 14, 1 2 1 2 1 3, इसे करोगे तो 5 8, और ये हो जाएगा 7 और 7, 785।
कुछ तो गड़बड़ कर दी है। टिक 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 टिक। तो मल्टीपल कर लो भाई, मल्टीपल करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था है। ऐसे करो, 5 से कर दो, 22 से कर लेंगे फिर, या 3 से कर लो, 5 15 और असल लागी 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6 और गुणे में 5 15 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 और 17 से कर दो, 17 पंजे 85, असल लागी 8 और 17 दूनी 34 34 और 8 42, असल लागी 4 और 17 दूनी 34 और 4 34 और 4 38, 5 7 12 6 7 8 9 8 3 और 10 सालों कितने 2 बार है, तो 389.471 बट्टे 4 माइनस के, इसे ऐसे लिख लो ना, दोनों में 4 है तो ये फिर 4 हो जाएगा, ये 471.389.25, इसे घटा दोगे तो घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 75 दशमलव, और यहाँ रह गया 10, 10 में से 9 गया तो आपके पास 1 बचेगा। यहाँ हमारे पास कुछ तो पंगा हुआ नहीं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। 10 रह गया, 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, और 10 में से 7 17, 17 में से 8 गए और 9 बचेंगे हमारे पास, बस इतना ही, और भाग दे देंगे 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 तो 1 बचेगा, और 4 दूनी 8 दशमलव में जाएगा, 4 दूनी 8 22, 4 दूनी 8 इधर बचेगा 1, 4 दूनी 8 3 बचेगा, और ये 37 हो जाएगा, 4 9 36 और 4 चौक, हाँ इतना कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, 22.94 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, 4th वाले का इसका क्षेत्रफल। इसी तरह त्रिज्यखंड का, वृत्तखंड का, की परिमाप का सारे फॉर्मूले एक बार देख लेना, जो भी देखो यहाँ से क्वेश्चन करो, अगर लग गया तो ठीक है आपका टॉपिक, ठीक है, नहीं लगा तो उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को वापस से जाओ, पूरा पढ़ डालो, पूरा रट डालो, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो चलो कर देते हैं प्रूफ। 5 वाला LHS ले लो, LHS लोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस के कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस के सेक थीटा, इसे हमें लाना है 7 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो होल स्क्वायर खोलते जाओ भाई, आप खोलोगे तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, चलो भाई कुछ तो मिला हमें, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा, इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस के 2 कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अब मेरे को इस लाइन में देखो भाई कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और जैसे ये नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा,
और यहाँ पे सेम कॉस थीटा से सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा क्या लिखते थे 1/cos, तो कॉस से कॉस कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया। आप इसे ऐसे लिख दो भाई, साइन स्क्वायर थीटा और इसके पास ले आओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2 ये वाला और 2 ये वाला, तो 4 लिख दो ना पूरा। अब आप बोलोगे सर कि ये भी तो हमारी सर्वसंख्या होती है, तो एक यहाँ से आ गया, तो ये 1 + 4 ये से 5 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे ओके, इसे सर्वसंख्या खोल लो, इसे होता है कोसेक का, तो 1 + के कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के सेक का होता है 1 + के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई मित्रों, तो मित्र 5 + 1 6 7, तो 7 + के कॉट, इसे जैसे उसमें लिखा है वैसे लिख दो भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमसे प्रूफ करवा रहा था। आप बोलेगे हाँ सर यही प्रूफ करवा था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है भाई, छठवा वाला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन मैंने जैसे भी आएंगे, जितने भी अनसॉल्व आएंगे 6-6 नंबर वाले पहले खत्म कराएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, अगर बना अच्छी चीज है कि आपका टॉपिक मजबूत है, नहीं बना तो भाई साहब बहुत गंदी हालत है, बहुत बेकार हालत है, बदतर हालत है। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई करो। ठीक है, बाकी और चीज़ों पे ना ध्यान दें। तो 2 पासे फेंकेंगे तो एक पासे में क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे एक पासे में सर 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें आ सकती हैं। एक पासे फेंके तो इनमें से कोई एक आ सकता है। 2 पासे फेंको तो उसमें भी तो यही आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो कुल घटनाएं कितनी बनेगी? क्वेश्चन नंबर 6, कुल घटना, कुल घटनाएं। तो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, लिख देते हैं जल्दी जल्दी। 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 5 6 1 1 1 1। ये कुल घटनाएं तो लिखनी पड़ेगी भाई। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा। 3 2 3 3 3 4 3 5 6 नंबर चाहिए ना, तो लिखना पड़ेगा। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 2 4 3 4 5, अरे 4 4 4 5 और 4 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कुल 36 घटना बनेगी जो मैंने आपको लिख दी है 2 पासे फेंकने पर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है, ये एक बार आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है। भैया कुछ नहीं है, देख लो। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें तो मेरे को सिंपल सा पूछा है कि योगफल 7 से कम होने की प्रायिकता। तो भैया 7 से योगफल दोनों अंकों को जब आप जोड़ोगे कि योगफल 7 से कम हो, तो आप बोलोगे 1 1 1 7 से कम आएगा, ये भी 7 से कम आएगा, ये भी 7 से कम आएगा, 4 1 5 1 भी 7 से कम आएगा, और 5 1 6 ये भी 7 से कम आएगा। 7 नहीं लेना है। ठीक है, तो 5 और ये इसका भी 7 से कम आएगा, ये 4 और ये 5 और एक 6, ये 7 हो जाएगा। और ये 6 4 5 6 ये 7 हो जाएगा। 1 5 6 और 7 हो जाएगा। ये 4 और 2 6 5 1 6 और 6 1 7। ठीक है, इसके अलावा मेरे को कोई दिख नहीं रही है 4 और 4। ठीक है, उसमें पूछा क्या है कि दोनों अंकों को जब आप जोड़ोगे तो 7 आनी चाहिए। तो भैया आपने काउंट करा 1 2 3 4 5, मेरा बच्चा 5 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया
5 और 3 8 हो गया। अच्छा क्या हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ऐसी घटनाएं बनेंगी जो आपकी क्या होंगी, 7 आने के, दोनों पासों का योगफल 7 आने की प्रायिकता। क्या लिखेगा मेरा बच्चा, दोनों पासों के योग 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता। तो दोनों पासों 7 आने की प्रायिकता आपके पास कितनी हो रही थी, 16, 16/36। जैसे आप कट करोगे तो 4 चौक 16 और 4 नाम 36, तो 4/9 आपकी प्रायिकता आएगी। ठीक है, दो पासों को फेंकोगे पत्ते वाले, प्रायिकता पूरा खत्म करा देंगे भाई, जो चाहिए वो मिलेगा, बस बोलना पड़ेगा आपको कि सर यहाँ से कराओ वहाँ से कराओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, अंतिम क्वेश्चन। देखो बनाने का कुछ नहीं है, एक दो सीक्वेंस है, एक के साथ सबको जोड़ते जाओ, फिर 2 की लाइन में सबको जोड़ते जाओ, 3 की लाइन में जोड़ते जाओ, 4 की लाइन में, 5 की लाइन में, 6 की लाइन में। ठीक है, ऐसे करके कुल कटना है 36 आती है। लास्ट क्वेश्चन है कि भैया ये आपका बहुपद का क्वेश्चन 7, तो इसमें मान लो कि 4 कुर्सी 7 मेजों का मूल्य 360 है और 6 कुर्सियां 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। एक कुर्सी एक मेज का मूल्य निकालना है, तो इसमें क्या करोगे, माना एक कुर्सी X रुपए की है और मेज Y रुपए की है, ऐसे मान लो भाई। तो 4 कुर्सियां कितनी हो गई, तो 4X प्लस के 7 मेज 7Y इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 360 रुपए। आप बोलोगे हाँ ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे ही दूसरी वाली आप बोलोगे कि 6 कुर्सियां, तो 6X प्लस के 7 मेज Y, तो 10Y इक्वल टू 520 रुपए, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो भैया दोनों का आप क्या करोगे बेटा मेरा बच्चा, कि आप इनको 2 से गुणा कर दो। इसे जब आप 2 से गुणा करोगे तो ऑब्वियस है कि इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसे भी 2 से गुणा करोगे तो इधर भी 2 से गुणा करना। गुणा क्यों किया, कि एक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी जिसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तीनों पता है ना, परिस्थापन और विस्थापन, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसे करोगे 3 चौक 12 X प्लस के 7 7 दूनी 14, 14Y बराबर के 360 36 दूनी 72, 720 रुपये, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा हमारे पास। और इसे करोगे तो 12X प्लस के 20Y, अरे 3 से गुणा करना है, 3 चौक 12 3 7 21, 3 से करोगे तो 3 से जाएगा 0 6 3 18 लागी 1 3 6 1 7 780, 3 3 करना 10 1080। और इसे करोगे तो 12 20 और 552 104, और ये इक्वेशन 4। यहाँ पे क्या कर लो, माइनस कर लो भाई। माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे तो 12 से 12 कट गया, यहाँ से हमारे पास बचेगा y, और y बराबर यहाँ से हो जाएगा 40। मतलब y क्या है हमारे पास, मेज। तो एक मेज का मूल्य कितना हुआ, 40 रुपए हुआ। और y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो y का वैल्यू रखोगे तो 4x प्लस के, यहाँ पे 7y है तो 7y मतलब 7 चौक 28, तो 280 इक्वल टू 360 रुपये। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4x इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा, 360 से माइनस कर दोगे 280, तो 4x इक्वल टू कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 20 रुपये। तब आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये और एक मेज का मूल्य 40 रुपये। ठीक है, आज के अध्याय यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के अध्याय में। ठीक है, जहाँ पे नए
क्वेश्चन लेके आएंगे। बाकी खुश रहो, मस्त रहो। और वापस से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अंत के इन क्षणों में जितनी आप मेहनत कर लोगे वो आपके काम आ जाएगी, वही आपको पार करेंगे। ठीक है, वही आपके मार्क्स को और इनहेंस करेंगे। ठीक है, जय हिंद, ख्याल रखो अपना, स्वस्थ रहो।